दोस्तों नमस्कार। हम लोग जस्ट पीछे वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि द्विघात समीकरण, रैखिक समीकरण और त्रिघात समीकरण क्या होता है। अब हम लोग को प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का पहला क्वेश्चन का पहला प्रश्न। इसका निकालना है हम लोगों को गुणनखंड, फिर इसके बाद इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। तो देखते हैं दोस्तों, हम लोग इसका सबसे पहले निकालते हैं गुणनखंड मध्य पद को तोड़ करके। जो एक्स स्क्वायर है इसका गुणांक है आपका +1, जो लास्ट वाला पद है अचर पद है इसका मान है आपका -8। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इसका जो आंसर आएगा -8 आएगा। जो बीच वाला पद हमारा है -2। अब दोस्तों -2 को हमें ऐसे दो भागों में बांटना है कि इसका हम गुणा करें तो -8 आ जाए, जोड़े तो -2 आ जाए। तो हम जानते हैं कि 4 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो 4 दूना के 8 हो जाएगा। हम 2 को हम प्लस कर देते हैं और 4 को माइनस। तो -4 का गुणा अगर हम 2 में करेंगे तो -8 आ जाएगा, और -4 में अगर हम +2 जोड़ देंगे तो -2 आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं x² + 2x - 4x -8। अब दो का यहाँ पे जोड़ा बन गया, इसमें से हम x को कॉमन ले लेते हैं, कोष्ठ में बच जाएगा x + 2। यहाँ से -4 कॉमन लेते हैं, कोष्ठ में बच जाएगा x + 2। एक कोष्ठक में हो जाएगा x + 2 तथा दूसरे कोष्ठक में हो जाएगा x - 4। अगर दोस्तों सिर्फ गुणनखंड निकालना होता तो हम यहीं तक ही सवाल लगाकर हल करके छोड़ देते, लेकिन इसके आगे हल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन में पहले कह चुका है कि इसकी जांच कीजिए। तो जांच करने के लिए हम सबसे पहले शून्यक निकालते हैं। शून्यक निकालते हैं, इसका x + 2 = 0 मान लेंगे। इसको हम मानेंगे x - 4 = 0। अगर इसको पक्षांतर करेंगे तो -2 आ जाएगा। इसको अगर हम पक्षांतर करते हैं तो +4 आ जाएगा। जो हमारा शून्यक आया है, अब इसकी हम जांच कर लेते हैं। जांच करने के लिए आपको हम अल्फ़ा बीटा समझाएं द्विघात समीकरण में। जिनको नहीं समझ में आया होगा जाकर पिछले वाले वीडियो में अच्छे तरीके से देख लेगा। हम यहाँ पे हम मानेंगे, माना शून्यक अल्फ़ा बराबर -2 तथा बीटा बराबर +4। इसका जो फर्स्ट कंडीशन होता है शून्यकों का योग, शून्यकों का योग हम जोड़ेंगे। जो हमारा 2 शून्यक है अल्फ़ा + बीटा, अर्थात अल्फ़ा का मान है आपका -2 और बीटा का मान है +4। अगर इसको हम जोड़ते हैं तो +2 आएगा। इसके बटा के हम 1 मान सकते हैं। जो 2/1 है इसके बराबर होता है -b/a। जो -b है ये हमारा x का मतलब गुणांक होता है, और जो a है हमारा x² का हम गुणांक मान लेते हैं। ठीक, अब देखते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन 2 में होता है शून्यकों का हम गुणनफल करते हैं। इसके बराबर होता है अल्फ़ा × बीटा, अर्थात जो हमारा अल्फ़ा और बीटा का मान है उसका हम गुणा करके लिखते हैं। तो कर लेते हैं गुणा। आपका -2 है गुणे +4, अगर इसका हम गुणा कर देंगे तो -8 आएगा, बटा के हम 1 लिख सकते हैं। तो जो आपका -8/1 है ये होता है c/a। c को हम अचर पद के नाम से जानते हैं, और ये हमारा सेम टू सेम है x² का गुणांक। तो आइए हम लोग चेक करते हैं कि शून्यकों का जो योग है, जो गुणनफल है, इसके तहत हमारा जो समीकरण है सत्य है या असत्य है। देखते हैं। ये दिया है -b के बराबर 2, अर्थात ये जो है x का हमारा गुणांक है। अगर हम 2 को अगर हम इस कोष्ठक में रख देते हैं तो कोष्ठक के बाहर माइनस है, अंदर हम x का मान अगर रखते हैं 2 तो इसका मान आ जाएगा आपका 2। तो देखते हैं कि x
का जो गुणांक है वो हमारा -2 है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो यक्स है इसका गुणांक -2 है, ये हमारा सत्य हुआ। अब a के बराबर दिया है यक्स स्क्वायर का गुणांक और a का मान दिया है 1, तो हम देखते हैं क्या 1 हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है। तो यहाँ पे हमारा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 यहाँ पे छिपा हुआ है, तो 1 है भी, ये भी हमारा सत्य है। अब गुणनफल में देख लेते हैं, आपका दिया है -8/1, तो जो -8 है इसको हम c मानते हैं। c हमारा तो अचर पद होता है, तो अचर पद देखते हैं हमारा -8 है कि नहीं है। अचर पद हमारा -8 है और a के बराबर हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, a का मान 1 है, तो हमारा एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 1 भी दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा सवाल ये पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। अगर पेपर में यह प्रश्न आता है तो हमको ये पूरा कंप्लीट करके इस तरीके से लिखना होगा, इस पे आपको पूरा कंप्लीट नंबर मिलेगा। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 2.2 का दूसरा सवाल। ये दिया है आपका 4s का स्क्वायर -4s + 1, इसका निकालना है गुणनखंड हमें, तो निकालते हैं। s स्क्वायर का जो गुणांक है 4 है और जो लास्ट वाला पद हमारा है 1 है। इसका अगर हम करते हैं गुणा तो 4 एकम 4 आएगा। जो बीच में हमारी संख्या है -4 है। अब -4 को दोस्तों हमें ऐसे दो भागों में बांटना है कि इसका गुणा करें तो +4 आए, जोड़े तो -4 आए। तो हम लिख सकते हैं 2 दूना के 4, 2 को भी माइनस में रखते हैं, इस 2 को भी माइनस में रखते हैं। -2 × -2 +4 आ जाएगा, -2 + -2 जोड़ेंगे तो -4 आ जाएगा। तो हम मध्य पद को तोड़ देते हैं। 4s का स्क्वायर -2s + 1, 2 का यहाँ पे जोड़ा बन गया। इसमें से हम 2s को कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर बच जाएगा आपका 2s, बचेगा -1। यहाँ पे अगर हम -1 कॉमन लेते हैं तो 2s - 1 बच जाएगा। एक कोष्टक में हो जाएगा 2s - 1, एक कोष्टक में हो जाएगा 2s - 1। अब इसका हमें जांच निकालना है तो शून्य निकालना होगा हमें, तो शून्य निकाल सकते हैं हम लोग। 2s - 1 = 0, ये भी हो जाएगा 2s - 1 = 0। अगर -1 को उस पार भेजेंगे तो +1, अगर 2 को भेजेंगे तो s बराबर 1/2। एक शून्य हो गया 1/2। देखते हैं दूसरा शून्य क्या आता है। इधर आपका हो गया +1, s बराबर इसको भेज देंगे हम लोग 1/2, यानी जो दोनों शून्यक है एक समान आया है, 1/2 और 1/2। इसको हम मान लेते हैं। माना शून्यक अल्फा बराबर 1/2 तथा बीटा बराबर 1/2। हम लोग का सेम टू सेम वही सिचुएशन रहेगा। फर्स्ट कंडीशन ये कहता है शून्यकों का योगफल। हम लोग देखते हैं शून्यकों का योगफल। योगफल हो जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा, अर्थात अल्फ़ा और बीटा के मान को जोड़ना है। अल्फ़ा का मान 1/2, बीटा का मान 1/2। दोस्तों आप भी जानते हो कि जब हर समान हो तो अंश क्या होता है, जुड़ जाता है। ये हो जाएगा हम लोगों का, ये हो जाएगा 2 और 1 हमारा क्या हो गया 2, अर्थात 2/2। ये जो हमारा होता है, ये हमारा होता है -b/a। जो -b है ये हमारा हो जाएगा -s का कितना गुणांक है उसको माना जाएगा, बटा के जो a है s स्क्वायर का गुणांक माना जाएगा। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा कंडीशन। दूसरा होता है शून्यकों का योगफल। तो हो गया है शून्यकों का गुणनफल। अर्थात इसमें हम लिख सकते हैं अल्फ़ा × बीटा। जब गुणनफल है तो अल्फ़ा का मान भी 1/2 है, गुणे बीटा का मान भी 1/2 है। अगर हम गुणा कर देंगे तो 1 कम 1 हो जाएगा, 2 दूना के 4। तो ये जो हमारा 1/4 होता है इसके बराबर होता है c/a।
सी को हम अचर पद मानते हैं और ए हमारा क्या हो गया, यस स्क्वायर का गुणांक। तो आइए दोस्तों हम लोग अब चेक करते हैं कि जो हम लोग का ये सत्यापन हुआ है क्या हमारा यह जो गुणनखंड उसको फॉलो कर रहा है या नहीं। देखिए बी हमारा क्या है, यस का गुणांक। तो यस का जो गुणांक है यहाँ पे क्या है, -4 है, लेकिन जो यस का गुणांक आया हम लोगों का 2 आया है। यहाँ पे यस स्क्वायर का जो गुणांक है यहाँ पे दिया है 4, लेकिन हम लोगों का आया है 2। अगर इसको 4 करना होगा, इसको हमको क्या करना होगा दोस्तों, अंश और हर में जब कोई एक समान राशि से गुणा होता है तो मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम 2/2 का अंश और हर में गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, ये हो जाएगा 2 दूना के 4 अर्थात -b/a। अगर हम 4 को अगर हम b के स्थान पर रखते हैं तो माइनस पहले से है, तो b का मान आ जाएगा -4 और a का मान आ जाएगा हम लोगों का 4। तो जो तब हम लोग देखते हैं कि b = 4 अर्थात जो यस का जो गुणांक है -4 है या नहीं, तो यस का गुणांक -4 हो गया। अब a का गुणांक कितना है, 4 है या नहीं, तो a का जो गुणांक है a अर्थात यस स्क्वायर के बराबर है, तो यस स्क्वायर का जो गुणांक है 4 हमारा है। यानी ये जो शून्यकों का योगफल इसका कंडीशन क्या हो गया, कंप्लीट हुआ। हम लोग देखते हैं गुणनफल में c एक अचर राशि है, तो c हमारा देखते हैं 1 दिया है, तो c हमारा 1 + 1 हमारा अचर राशि भी है। ये हमारा क्या है, यस स्क्वायर का गुणांक है, तो 1 बराबर कितना दिया है 4, तो 4 हमारा यस स्क्वायर का गुणांक है। ये हम लोग का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। आप लोग इसको स्टार्ट ले सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब प्रश्नावली 2.2 का तीसरा प्रश्न। ये दिया है आपका 6x² - 3 - 7x। तो इसको हम लोग पहले सही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। आपका हो जाएगा सबसे पहले 6x² - 7x को मैं बीच में कर देता हूँ, -3 को लास्ट में कर देता हूँ। और देखिए जो 6 है ये हमारा x² का गुणांक है, लास्ट वाला पद हमारा अचर पद है -3। अगर हम इसका गुणा करें तो -6 के 18 आ जाएगा। जो बीच में पद हमारा है -7 है। अब -7 को दोस्तों ऐसे 2 भागों में बांटना है कि जब हम गुणा करें उन दोनों संख्याओं को तो -18 आए, और जब हम जोड़ें तो -7 आए। तो हम क्या ले सकते हैं, 9 दूनी के 18 और 9 - 2 7 भी होगा। तो एक संख्या हो जाएगी 9 और दूसरी संख्या हो जाएगी 2। हम 9 को माइनस में रखते हैं, 2 को प्लस में, इसलिए क्योंकि -9 में से +2 घटेगा तो -7 बच जाएगा। अब -9 का गुणा अगर 2 में होगा तो -18 भी हो जाएगा। अब हम इस चीज़ को लिखते हैं यहाँ पर 6x² - 9x + 2x - 3। 2 का यहाँ पे जोड़ा बन गया, कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे हम 3x को अगर कॉमन लेते हैं तो 3 से अगर हम डिवाइड करेंगे 6 को तो 2 बार में चला जाएगा, बचेगा 2x - 3 से अगर डिवाइड करेंगे 9 3 3 9। इसमें से हम एक कॉमन लेते हैं, एक कोष्टक में, इसमें बच जाएगा 2x - 3। अब दोनों कोष्टक में 2x - 3 है, तो इसको हम लिखते हैं एक कोष्टक में 2x - 3, एक कोष्टक में, एक कोष्टक में बच जाएगा 3x + 1। अब हम लोग इसका शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य हो जाएगा 2x - 3 = 0, 3x + 1 = 0। अगर हम -3 को उस पार भेजें तो +3 होगा, अगर 2 को भेजेंगे यहाँ पे गुणा है जाएगा तो भाग हो जाएगा, अर्थात 3/2। इसको देखा जाए, 1 को भेजेंगे तो -1 होगा और 3 को भेजेंगे तो -1/3। ये हमारे 2 शून्यक प्राप्त हुए, एक हुआ 3/2 और दूसरा हुआ -1/3। अब जांच करनी है सवाल की, तो हम करते हैं जांच इसकी। अब जांच में हम लोग मानेंगे, ये मानना ज़रूरी है कि अल्फ़ा बराबर और बीटा बराबर। तो आइए हम लोग देखते हैं। माना शून्यक अल्फ़ा बराबर 3/2 तथा बीटा बराबर -1/3। हम लोग का फर्स्ट कंडीशन क्या फॉलो कर रहा है कि सबसे पहले लिखते हैं दोस्तों शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल
योगफल ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, अर्थात अल्फ़ा का मान कितना है 3/2 प्लस बीटा का मान है -1/3। अब इसको हमें जोड़ना है, जोड़ते हैं 3/2 प्लस माइनस है तो माइनस ही होगा 1/3। 2 और 3 का लसा जो होगा हमारा 6 होगा, तो इसको हम भाग देंगे 2 तिहाई 6, 3 तिली के 9 हो जाएगा। इसका भाग देंगे इसमें 3 दूना के 6 तो 2 कम 2 अर्थात 7/6। जो ये संख्या होती है हमारी -b/a होती है। जो -b का जो मान है ये हमारा x का गुणांक होता है और जो a का मान है x² का गुणांक होता है। चलिए अब हम लोग दूसरा कंडीशन देखते हैं, शून्यकों का योगफल। फर्स्ट कंडीशन हो गया, सेकेंड कंडीशन शून्यकों, हाँ हम गुणनफल देखते हैं। ये होता है दोस्तों अल्फ़ा इंटू बीटा, अर्थात अल्फ़ा और बीटा का शून्य का गुणा करेंगे हम। अल्फ़ा का मान है आपका 3/2, बीटा का मान है -1/3। अगर हम इसका गुणा कर देंगे तो 3 एकम -3 होगा और 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 3 दूना के 6। इसके बराबर होता है c/a, जो c होता है हमारा अचर पद होता है और a हमारा क्या है x² का गुणांक है। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि क्या हमारा सवाल सत्यापित हुआ या नहीं। देखिए b के बराबर दिया है 7, अर्थात -b बराबर 7 है। अगर हम इसको दोनों पक्षों माइनस से गुणा कर देंगे तो b बराबर -7। तो b को हम माने हैं x का गुणांक, तो देखते हैं कि जो x का जो गुणांक है वो -7 है या नहीं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों x का जो गुणांक है -7 है, यानी पहला सवाल सही है। अब a के बराबर दिया है 6, 6 हमारा क्या है x का गुणांक है। a बराबर 6 है तो 6 हमारा क्या है x का गुणांक है, x² का गुणांक है। तो x² का गुणांक हमारा 6 दिया है कि नहीं, तो x² का गुणांक हमारा 6 दिया है। यहाँ पर देखते हैं c हमारा क्या है, एक अचर राशि है, तो c के बराबर कितना है 3, c बराबर है -3। तो -3 दिया है या नहीं अचर पद में, तो -3 हमारा अचर पद दिया है। यहाँ हमारा a के बराबर 6 है, अर्थात ये जो है x² का गुणांक है, तो वास्तव में हमारा जो 6 है x² का गुणांक है। तो ये हमारा दोस्तों सवाल कंप्लीट हुआ, आप लोग इसको हल कर सकते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं अब प्रश्नावली 2.2 का चौथा सवाल। आपका है 4u² + 8u। इसमें से हम 3 पद तो है नहीं, जब 3 पद है नहीं तो हम मध्य पद को तोड़ करके हल नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम इसको डायरेक्ट कॉमन लेते हैं। 4u को अगर हम कॉमन लेते हैं तो अंदर आपका बच जाएगा कोष्टक में u + 2। इसका हम यहीं पे शून्य निकालते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4u के बराबर 0, u + 2 के बराबर 0। अगर हम u बराबर देखें तो जब 4 को हम पक्षांतर करेंगे तो 0/4 अर्थात u बराबर 0। अगर इसको हम पक्षांतर करें तो u बराबर क्या हो जाएगा -2। अब इसको हम मानते हैं, माना शून्यक अल्फ़ा बराबर 0, बीटा बराबर -2। इसका जो फर्स्ट कंडीशन है हम लिखते हैं शून्यकों का योगफल, अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान है 0 प्लस बीटा का मान है 2, -2 है। बीटा का मान है आपका -2। अगर हम 0 और -2 को अगर हम जोड़ देते हैं तो आपका हो जाएगा -2 बटा के हम 1 लिख सकते हैं। अब -2 बटा के 1 है तो इसके बराबर होता है -b बटा के a।
जो माइनस बी है ये हमारा होता है यक्स का गुणांक होता है। तो यहाँ पर तो यक्स है नहीं, यू हमारा है, तो हम लिखते हैं यू का गुणांक। अब इसके बाद ए हमारा होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, लेकिन हम लोगों के गुणनखंड में यू है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर यू स्क्वायर का गुणांक। आइए हम लोग दूसरा देखते हैं, होता है शून्यकों का गुणनफल। हम लोग देखते हैं शून्यकों का गुणनफल, अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा का मान है 0, बीटा का मान है -2। अगर इसका हम कर दे गुणा तो 0 बटा के हम 1 लिख सकते हैं। ये होता है हमारा c बटा के a। c हमारा होता है अचर पद, a हमारा होता है यू स्क्वायर का गुणांक होगा। आइए हम लोग देखते हैं कि क्या हम लोग का नियम फॉलो हो रहा है या नहीं। u का गुणांक हमारा कितना है -2। तो -2 को अगर हम u के अंदर रखेंगे तो एक ठो कोष्टक के बाहर माइनस है और कोष्टक के अंदर -2, तो ये हो जाएगा +2। तो क्या हमारा +2 u का गुणांक है? u का गुणांक हमारा +2 नहीं है, ये कितना है 8 है। और जो u स्क्वायर का गुणांक है इसके बराबर a है, a का मान 1 है। तो क्या इस u स्क्वायर का गुणांक 1 है? नहीं, 4 है। तो इसको हमको बदलाव करना होगा। अब हमें करना क्या होगा कि -2 बटा के 1 में हमें एक ऐसी राशि का गुणा करना है अंश और हर में कि मान में कोई परिवर्तन न हो। अगर हम गुणा कर देते हैं 4 बटे 4 का, तो -4 दूना के हो जाएगा 8 और 4 का गुणा 1 में करेंगे तो 4। अब देखते हैं कितना आ गया -8 बटे के 4। तो -8 को अगर हम रखेंगे u के गुणांक वाले कोष्टक में तो एक माइनस पहले से है और इसमें हम -8 रखेंगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का +8। तो +8 u का गुणांक है कि नहीं है देखते हैं। तो +8 हमारा u का गुणांक है, यानी फर्स्ट वाला कंडीशन क्या हुआ? सही हुआ। अब यहाँ पर देखते हैं बटे के 4 आया है, 4 हमारा आया है यू स्क्वायर का गुणांक। तो देखते हैं कि क्या यू स्क्वायर का गुणांक 4 है कि नहीं है। तो यू स्क्वायर का गुणांक हम लोग का 4 है, यानी जो शून्यकों का जो योगफल है ये पूर्ण रूप से क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब आपको ये जो 4 है यहाँ पर नहीं लिखना है, सिर्फ समझने के लिए हम लिखे थे। आगे देखते हैं शून्यकों का हम गुणनफल का मान कितना आया है 0 बटा के 1। ये हम लोग का है c अचर पद है, c हम लोग क्या है 0 है। तो देखते हैं c अचर पद 0 है या नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों यहाँ पे गुणनखंड में केवल 2 ही पद हैं, अचर पद तो दिया ही नहीं है तो ऑटोमेटिक 0 मान लेंगे और 0 हम लोग का आया भी है। और जो यू स्क्वायर का मतलब गुणांक है इसका मान कितना दिया है 1। तो 1 को हमें 4 बनाना है। तो आप भी जानते हैं कि अगर हम 0 बटा के 1 अगर इसमें गुणा 4 बटे 4 का कर देते हैं तो कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि 4 से नहीं हो जाएगा 0, 4 1 कम 4। हम लोग का a यानी यू स्क्वायर का जो गुणांक है 4 हम लोगों का आ गया। तो ये हम लोग का सवाल पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ, आप लोग इसको लगा सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग 5वां सवाल। ये क्या दिया है? ही का स्क्वायर -15, टी का स्क्वायर -15, इसका हमें निकालना है गुणनखंड। तो दोस्तों इसमें हम लोगों को इसको हम लोग मध्य पद को तोड़कर हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें 3 पद तो है नहीं। तो इसको हमें बनाना पड़ेगा किसी फार्मूले के ऊपर। तो टी स्क्वायर को हम टी स्क्वायर ही लिख सकते हैं और 15 को मैं लिख सकता हूँ करड़ी में 15 का स्क्वायर। क्योंकि दोस्तों आप भी जानते हो कि जब किसी भी एक समान राशि का करड़ी में 2 बार गुणा होता है तो उसका मान 2 आता है। जैसे करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 बराबर 2 आ जाएगा, करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5 बराबर 5 आ जाएगा। ये कैसे आ रहा है ये आप लोग हम वीडियो में समझाए हैं, आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। तो उस प्रकार से करड़ी में 15 गुणे करड़ी में 15 बराबर 15 आएगा। तो हम 15 को करड़ी में 15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए हम लिखें क्योंकि ये फार्मूला बन गया।
ये फार्मूला बन जाता है आपका a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसका फार्मूला होता है एक कोष्टक में a प्लस b, एक कोष्टक में a माइनस b। हम इस संख्या को हम इस रूप में तोड़ सकते हैं। उसी प्रकार से इसको देखते हैं। एक कोष्टक में हो जाएगा ही प्लस कड़ी में 15, एक कोष्टक में ही माइनस कड़ी में 15, टी माइनस कड़ी में 15। इसका हम शून्य निकाल देते हैं। शून्य हमारा हो जाएगा ही प्लस कड़ी में 15 इक्वल टू 0 और ही माइनस कड़ी में 15 बराबर 0। टी प्लस कड़ी में 15 बराबर 0, टी माइनस कड़ी में 15 बराबर 0। अगर इसको हल करते हैं तो टी के बराबर आ जाएगा माइनस कड़ी में 15 और इसके बराबर हो जाएगा प्लस कड़ी में 15। ये हम लोगों का शून्यक आ गया। अब इसको हम हल करते हैं। माना शून्यक अल्फा बराबर माइनस कड़ी में 15 हो गया तथा बीटा बराबर प्लस कड़ी में 15। तो जो फर्स्ट कंडीशन होता है शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा, हम हल कर सकते हैं। अल्फ़ा का मान है माइनस कड़ी में 15 प्लस बीटा का मान है प्लस कड़ी में 15। दोस्तों यहाँ पे क्या है, समान राशि है, आप भी जानते हैं। जब इसे हल करेंगे तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये आ जाएगा 0 बटा के हम 1 लिख सकते हैं। तो 0 बटा के 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका माइनस b बटा के a। ये होता है b आपका यक्स, जो x होता है उसका गुणांक होता है, लेकिन इसमें तो कहीं x है नहीं तो हम t का गुणांक लिखेंगे। इसके बाद ये जो होता है, जो x है स्क्वायर का गुणांक होता है। इसमें स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टी स्क्वायर का गुणांक। आइए दूसरा कंडीशन देखते हैं। दूसरा कंडीशन में होता है शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा का मान है माइनस कड़ी में 15, बीटा का मान है प्लस कड़ी में 15। दोस्तों अभी मैं समझा था आप लोगों को कि जब एक ही राशि कड़ी में अगर 2 बार हो, अगर उसका गुणा करें तो वही राशि प्राप्त होती है। कड़ी में 15 इंटू कड़ी में 15 हो गया, माइनस तो आपका माइनस लग गया, बटा के हम 1 लिख सकते हैं। और इसके बराबर होता है c बटा के। आप भी जानते हैं कि c एक क्या है, अचर राशि है। और ये हमारा क्या है, टी स्क्वायर का गुणांक। आइए हम लोग अब चेक करते हैं कि क्या हम लोग का सवाल सत्यापित हुआ या नहीं। देखिए यहाँ पे दिया है माइनस b के बराबर 0, अर्थात जो t का गुणांक है वो हमारा क्या आएगा, 0। तो t का गुणांक, इसमें t कहीं है ही नहीं, तो हम मान लेंगे कि t का गुणांक क्या था, 0 था। अब देखते हैं कि a के बराबर क्या दिया है, 1। a हमारा है टी स्क्वायर का गुणांक, तो टी स्क्वायर का गुणांक 1 हमारा है कि नहीं है, 1 यहाँ पे हम मान सकते हैं। 1 हमारा टी स्क्वायर का गुणांक है। अब देखते हैं दूसरा वाले में c हमारा अचर पद है, तो अचर पद का मान दिया है -15, तो -15 अचर पद है ही। ये बराबर हम लोग टी स्क्वायर का गुणांक है, इसका मान दिया 1, तो 1 हमारा है। यानी इस हम लोग का पूर्ण रूप से कंप्लीट हुआ। इसको आप लोग हल कर सकते हैं। अब देखते हैं हम लोग इस प्रश्नावली का 1 का लास्ट क्वेश्चन, 6वां। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 3 है, लास्ट वाला पद हमारा 4 है। तो 3 का गुणा अगर हम -4 में कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, -12। देखिए बीच में जो पद है आपका सिर्फ -x है। तो आप भी जानते हैं कि किसी भी चर राशि का जो गुणांक होता है 1 हमेशा माना जाता है, तो यहाँ पे 1 ले लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है हम लोगों को कि -1 को ऐसे 2 भागों में बांटना है कि गुणा करें तो -12 है और जोड़े तो -1 है। तो हम ले सकते हैं -4 और +3, क्योंकि -4 में अगर +3 जोड़ेंगे तो -1 भी आएगा, -4 का गुणा अगर 3 में करेंगे तो -12 भी आएगा। अब इसको हम लोग लिखते हैं 3x का स्क्वायर आपका हो जाएगा +3x -4x -4। यहाँ पे 2 का जोड़ा बन गया। इसमें से क्या कॉमन है आपको दिख ही रहा होगा। 3x को अगर हम बाहर निकालेंगे तो x + 1 बच जाएगा। यहाँ पे -4 को अगर हम बाहर निकालेंगे तो x + 1 बच जाएगा।
एक कोष्टक में x+1, दूसरे कोष्टक में x प्लस 3x-4 होगा। ये हो गया आपका एक कोष्टक में x+1, दूसरे कोष्टक में 3x-4। इसका हम शून्यक निकाल लेते हैं तो हो जाएगा x+1 = 0, इधर हो जाएगा 3x-4 बराबर 0। इसको भेजेंगे +1 को तो इधर -1 हो जाएगा, पहला शून्यक हुआ। इसके बाद हम लोग का हो जाएगा 3x-4 को भेजे उधर तो +4 होगा और x बराबर हो जाएगा +4/3। हम लोग का दूसरा शून्यक हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, वही प्रोसेस जो हम लोग पिछले सवालों में अभी करते आ रहे हैं। माना शून्यक अल्फ़ा बराबर -1 तथा बीटा बराबर 4/3। फर्स्ट कंडीशन क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा का मान है -1 प्लस बीटा का मान है 4/3। अगर इसको हम हल कर दें भिन्न के माध्यम से, जैसे आप सभी लोग लसाअ लेके हल करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 3 एकम 3 + 4/3 घट जाएगा तो 1/3। जो आपका 1/3 है ये होगा -b/a, अर्थात -b को हम x का गुणांक मानते हैं और a को हम मानते हैं x² का गुणांक। x² का गुणांक। अब हम लोग इसका दूसरा कंडीशन फॉलो कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा शून्यकों का हम गुणनफल कर देंगे, अर्थात अल्फ़ा × बीटा। अल्फ़ा का मान है -1 गुणे बीटा का मान आपका हो जाएगा 4/3। अगर हम गुणा कर देंगे तो -4/3 होगा। इसके बराबर होता है c/a, जो c होता है एक अचर पद होता है। a हम लोग का हो जाएगा x² का गुणांक। तो आइए दोस्तों हम लोग चेक करते हैं कि क्या हम लोग का सवाल सत्यापित हुआ या नहीं। तो देखिए आपका दिया है b अर्थात -b के बराबर 1। हम कर देंगे गुणा तो क्या हो जाएगा b बराबर -1। दोनों पक्षों में अगर हम माइनस से अगर गुणा कर देते हैं, भाग करते हैं, तो b के बराबर -1 होगा। हम b को माने हैं x का गुणांक, तो x का जो गुणांक है -1 आया है। तो देखिए -1 x का गुणांक है या नहीं, तो यहाँ पे एक छुपा है तो -1 x का गुणांक है, यानी हम लोग का एक क्या है, सही है। अब देखते हैं हम लोग x² का गुणांक के बराबर a दिया है, a के बराबर क्या दिया है 3। तो x² का जो गुणांक है 3 है कि नहीं है, तो x² का गुणांक 3 है, ये भी सही है। यहाँ पर देखिए दोस्तों c हमारा अचर पद है, इसका मान दिया है c का मान -4, तो c का मान -4 भी है और x² का जो गुणांक है 3, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है। इसका मतलब हम लोग का सवाल क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम लोग जो इस प्रश्नावली का जो दूसरा प्रश्न है उसमें भी 6 सवाल दिया है, उसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यह सवाल अच्छी लगी हो तो आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।